पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव 5 सितंबर को हैं और इससे पहले एनएसयूआई की ओर से बुधवार को प्रेसिडेंट कैंडिडेट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस किया गया है, जिसको लेकर सेक्टर 35 से राजीव गांधी भवन में प्रेस वार्ता रखी गई थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट एचएस लक्की ने पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है, जिसमें उनकी ओर से प्रेसिडेंट कैंडिडेट राहुल नैन और वाइस प्रेसिडेंट अर्चित गर्ग के नाम की घोषणा की गई है। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट एचएस लक्की ने कहा कि पिछली बार भी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव में एनएसयूआई ने जीत दर्ज की थी, इस बार भी वही जीत दर्ज करेंगे और साथ ही उन्होंने एनएसयूआई प्रेसिडेंट के नाम अनाउंस होने पर बगावत को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस होता है तो कई टिकट के चाहवान होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ वही था, लेकिन एनएसयूआई एकजुट है और मिलकर काम करेगी। जो यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ेगा लड़का वो राहुल नैन है और वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से 3 ईयर लॉ से और बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम करता रहा है और मुझे पूरी आशा है कि वो ये चुनाव जीतेगा। दूसरा जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अर्चित नाम का लड़का है वो यूआईएलएस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज जो 5 ईयर लॉ है वहाँ से है, बड़ा डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का और अब वो ह्यूमन राइट्स के अंदर है और उसने भी पिछले काफ़ी सालों से लगातार जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वो भी एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करेगा और चुनाव जीतेगा। बाकी जो 2 सीट्स हैं जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की, उसके लिए भी हम जल्दी आज शाम तक जो है नाम अनाउंस कर देंगे। अब उसमें हम ये देखेंगे कि हमें किसे कैसे करना है, अपने ही साथियों को चांस देना है या जो लाइक माइंडेड हमारी पार्टीज हैं कुछ उनके साथ बातचीत करके फाइनल करना है, पर वो जल्दी शाम तक अनाउंस कर दिया जाएगा। पर एक बात पक्की है कि हमारी पार्टी वहाँ पूरे जोरदार ढंग से चुनाव लड़ेगी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। किसी दूसरी पार्टी से भी बातचीत चल रही है तो भी कोई कैंडिडेट का? हाँ, वो पार्टी से बातचीत तो चली रही है, तभी इसी करके थोड़ा रुके हम उसको, क्योंकि क्या होता है कि एक एक पोस्ट के लिए 10-10, 15-15 उम्मीदवार होते हैं, फिर उनमें से सिलेक्शन करना, देखना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देना, साइंसेस का कोई कैंडिडेट है या लॉ का है या केमिकल इंजीनियरिंग का है, यूआईटी का है, मतलब हमें हर तरह से बैलेंस बना के देखना पड़ता है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो है एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, उसने काम भी किया हो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, जस्ट कोई डमी स्टूडेंट ना खड़ा हो जाए। ये दोनों लड़के अच्छे हैं और दोनों पार्टी के लिए बहुत देर से काम करते रहे। बाकी कैंडिडेट्स की भी शाम तक जो है हम चॉइस करके आपको बता देंगे। और लास्ट टाइम देखा था एनएसयूआई जीत दर्ज की थी, तो किस तरह का मोमेंटम इस बार देखने को नहीं, इस बार भी हम जीत दर्ज करेंगे क्योंकि हमारी जो टीम है वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों के बीच में मेंस्ट्रुअल लीव का खास तौर पर वो करवाने का वहाँ पे काम किया और भी मुद्दे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़े हैं उसको उठाते रहे और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे। कौन से मुद्दे यूनिवर्सिटी के आप या यूनिवर्सिटी में बहुत मुद्दे होते हैं, फीस का मुद्दा होता है, हॉस्टल्स का मुद्दा होता है, कैंपस प्लेसमेंट का मुद्दा होता है, सफाई का मुद्दा होता है, लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा होता है। तो बहुत मुद्दे होते हैं, वो टाइम टाइम पे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो उठाते रहते हैं, हम भी उठाते रहते हैं और ये मुद्दे तो लगातार हर दिन नया मुद्दा होता है, कभी रीवैल्यूएशन का मुद्दा आ जाता है, कभी किसी एग्जाम का मुद्दा आ जाता है, तो मुद्दा तो हर दिन नया आता है। पर हमारी स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो हर मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ उठाते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एनएसयूआई के स्टेट हेड ने आपके सामने रिजाइन करने की बात की है क्योंकि वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं फैसले से। देखिए जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था तो काफ़ी लोग और नाखुश थे, पर इसमें ऐसा क्या होता है कि पार्टी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी के लिए हार्श हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि हमें मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पार्टीज आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती हैं, आज किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है, कल किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये तो पार्टीज ने समय के साथ तय करना होता है और पार्टीज के डिसीजन के साथ रिस्पेक्ट के साथ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमोशनल आउटबर्स्ट है और जल्दी ही वो अपने सारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चंडीगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट एचएस लक्की सर का और चंडीगढ़ इंचार्ज हैं जो हमारे दिलीप चौधरी जी का, नेशनल सेक्रेटरी मुनीश्वर जी, पीयूसीएससी प्रेसिडेंट जतिंदर सिंह, मोहाली यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शुभ सेखो जी, रवि प्राशर जी का, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया और पूरी जो एनएसयूआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया और मैं आश्वासन देता हूँ कि एनएसयूआई एक बार फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का झंडा लहराएगा और हम एक होकर काम करेंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन कर दो, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और किस तरह से आप एक्टिव हैं? मेरा नाम राहुल नैन है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 3 साल से एनएसयूआई के लिए काम कर रहा हूँ और एक्टिव होकर काम किया एनएसयूआई के लिए। और एनएसयूआई की जो आइडियोलॉजी है स्टूडेंट वेलफेयर को प्रमोट करना, हर चीज़ में एनएसयूआई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती है
और इसी आइडियोलॉजी के साथ भी हम अपनी इस टेन्योर पे, जैसे हमारा लास्ट टेन्योर रहा जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी को सबसे पहली यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में बनाया जहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो हम कोशिश करेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर आए थे जिसको हम इस वाले टेन्योर में पूरे तरीके से इन्फोर्स करेंगे। हम इस पे आपका काम नाम करेंगे। अनाउंस होता है और एनएसयूआई के सीट हेड नाराज होकर चेयर से निकल जाते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एनएसयूआई का कैडर ही इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं इसे कहूँगा, तो जब इतना बड़ा परिवार होता है तो मतभेद चलते रहते हैं, पर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, फिक्र मत कीजिए। जो स्टेट प्रेसिडेंट है सिकंदर बुरा जी, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो हमारे साथ ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए।